नंबर 13 है हमारा। अभी क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे। कन्यादान कविता के आधार पर लड़की के स्वभाव के बारे में बताइए, लिखिए। तो भाई कन्यादान जो हमारी कविता है कन्यादान का, उसने में बेटी को माँ ने क्या सीख दिया था वो आपको यहाँ पे बताना है। उसका स्वभाव कैसा था, माँ ने उसको जो है लड़की को कन्यादान के समय में क्या बताया था, है ना। मतलब लड़की जैसा दिखना, लेकिन लड़की की तरह रहना मत, पानी में झाँक कर, जो भी कविता के, जो आपकी कविता के, अगर आपने कविता को ध्यान से समझा था तो आप उस आधार पे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उस आधार पे जो है कन्यादान के बारे में आप दे सकते हैं कि माँ ने बेटी को क्या समझाया था, माँ ने बेटी को क्या सीख के स्वभाव के बारे में माँ ने बेटी को क्या क्या बताया था। ठीक है, तो ये बहुत इजी है ऑलरेडी। अगर आपको पोएम के बारे में थोड़ा बहुत ही मालूम हो, अगर आपने उस हिसाब से भी लिखा होगा कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दिया था, पानी में देखना मत, अपने चेहरे को देखकर इतराना मत, ये सब जो भी उन्होंने बताया होगा वो सब अगर आपने दिया है उसके अंदर, तो आपको जो है आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता होगा। भाई कैप्टन जो था वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता होगा। तो पहली बात तो ये था कि कैप्टन जो था वो देशभक्त था, और नेताजी का चश्मा, जो नेताजी का चेहरा जो था वो कैप्टन को बिना मूर्ति पे चश्मा नहीं लगा हुआ था, तो वो उनको बिल्कुल, मतलब नेताजी को जो है कह सकते कि आप बिना चश्मे का वो नहीं देख सकते थे, उनको देखने में अच्छा नहीं लगता था, है ना। तो इसलिए भी जो है वो उनकी जो है चश्मा जो है वो बदलते रहते थे, और वो जो है देशभक्त था। तो अगर आपने इस तरह से भी लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आपने क्वेश्चंस को ठीक से बच्चों समझा है, समझ के आंसर दिया है, तो आपको आसानी से मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि जब भी पेपर करेक्शन होता है तो ये देखा जाता है कि बच्चों को क्वेश्चन जो है वो कितना समझ में आया, है ना। ये उनको बच्चों का देखा जाता है, बच्चे उसको देख के ना कितना समझ रहे हैं, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। तो भैया आपको ये चीज़ जो है अच्छी तरीके से आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से अगर आप दे रहे हैं कि भाई क्यों यहाँ पे, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता होगा, तो भाई देशभक्त था ना वो, तो इसलिए लगाता होगा। उसको जो है नेताजी का चश्मा, मतलब चेहरा जो है या मूर्ति जो है बिना चश्मे का अच्छा नहीं लगता था, आघात पहुंचता था, दुख होता था, इसीलिए जो है वो उनके चेहरे पर जो है चश्मा लगाता था। और उसके अलावा भी आप आगे जो है इसके बारे में दे सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रीति मोंगा ने बच्चों को जो संदेश दिया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। भाई प्रीति मोंगा ने जो है बच्चों को क्या संदेश दिया था। अगर आपको वो लेसन से रिलेटेड अगर थोड़ा भी अगर आपको याद है, तो प्रीति मोंगा लेसन अगर आपको याद है तो आपको आसानी से आप इस क्वेश्चन के आंसर जो है वो दे सकते हैं कि भाई प्रीति मोंगा ने बच्चों को क्या संदेश दिया था, है ना। लेसन में ऑलरेडी प्रीति मोंगा का लेसन जो है उसमें ऑलरेडी जो है दिया हुआ है चैप्टर के अंदर, कि उन्होंने जो है बच्चों के बारे में क्या लिखा था कि भाई हमें जो है अपने जीवन में जो है हमेशा कुछ ना कुछ जो है सीखते रहना चाहिए, है ना। जीवन में जो है जिस दिन हम सीखना छोड़ देंगे उसी दिन हमारे जीवन का अंत होगा, इसीलिए जो है हमें सीखते रहना चाहिए हर चीज़ों को। जो ज़िंदगी में जो है कितनी भी कठिनाई आए, मुसीबत आए, तो हमें उसको पार करना चाहिए। तो देखिए हम एक बार इस लेसन देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ईमानदारी खुशी से करो हर एक काम को, खुशियों का जो हाथ पकड़ो तो मिलेगा, अपने सपनों को हकीकत में बदलो, है ना। उसके अलावा तुम जहाँ भी जाओ वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर आओ, जिस दिन तुम सीखना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी का पतन हो जाएगा। और क्या कहते हैं, अपने सीखने के दरवाजे जो है वो हमेशा खुला रखना चाहिए। इस तरह से जो आप इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी से हम लेंथी क्वेश्चंस पे आ गए हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि बाढ़ की पहचान कविता के आधार पे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, है ना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो भाई बाढ़ की पहचान जैसे इसमें दिया हुआ है ना, तो इसमें जो है आपको याद रखिए कि आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। मैंने पहले भी बताया था, आप 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। अगर आप साइड हेडिंग देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि परिचय है, फिर उसके बाद जो है उसका सार पूरा का पूरा, और उसके बाद जो है आप संदेश या लिख सकते हैं, विशेषता लिख सकते हैं। तो प्रश्न परिचय में जो हम जैसे ये पाठ से पाठ की पहचान से लिया गया, इसके इनके जो है क्या बोलते हैं, कवि का नाम जो है वो दे दिया। और कवि जो कहता है कि भाई अपने लक्ष्य को निर्धारित, अपने लक्ष्य पर चलने से पहले हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेना चाहिए, है ना, लक्ष्य को जान लेना चाहिए। इस तरह से जो है आप एक थोड़ा सा एक पैराग्राफ जो है वो दे सकते हैं। और जैसे बाढ़ की पहचान है ना, तो इसके जो कवि है वो हरिवंश राय बच्चन जी है। उन्होंने कहा है कि हमें रास्ते पर चलने से पहले हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद आप पूरा का पूरा पोएम दे सकते हैं जो भी उन्होंने जीवन लक्ष्य के बारे में बताया है, और उसके बाद में आप उसका संदेश दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावन के महीने में क्या क्या परिवर्तन। तो भाई सावन का जो था ये किसका था,
कोई भी लेसन लिखने से पहले आप क्वेश्चन के आंसर देने से पहले आपको जो उसका लेसन का नाम और कवि का नाम माइंड में रहना चाहिए। पद्माकर का है ये कविता लेसन से इन्होंने पूछा है। तो सावन के महीने में क्या क्या परिवर्तन होता है, तरह तरह के फूल फल लगते हैं, है ना, और लोग जो है वो बन-ठन के गलियों में घूमने के लिए निकलते हैं। इस तरह से आप जो उसमें पूरा का पूरा दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान प्रसाद को हरी सब्जी का मर्ज था, इस कथन का उदाहरण से। भाई हनुमान प्रसाद को सब्जी का मर्ज था, तो आप हनुमान प्रसाद के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि हनुमान प्रसाद को जो था सब्जी का मर्ज था। वो जब भी सब्जी लेने के लिए निकलते थे तो सभी कुंजड़ा बुलाते थे उसको, और मगर कोई नहीं चाहता था कि सबसे पहले वो जाके उनसे सब्जी खरीदे, अपना व्रत तोड़े। और उसके बाद जो है जो भी मिलता था वो जो है हनुमान प्रसाद को पता था कि कोई भी बात को जो है वो सब्जी से शुरू करते थे और सब्जी पे ही लाके ख़त्म करते थे। इस तरह से जो है आप उसका पूरा सारांश दे सकते हैं। उसके अलावा लेखिका मनु भंडारी के पिताजी और माताजी का, भाई लेखिका के पिताजी और माताजी का स्वभाव कैसा था, तो पिताजी कैसे थे, बहुत ही अहंकारी थे, है ना। उसके अलावा माता कहती थी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व। अगर आपने लेसन को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसके अंदर अकॉर्डिंग टू आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मंगल लोक के लोगों के बारे में। भाई मंगल लोक के बारे में अपने शब्द, मंगल लोक जो है वो कल्याणकारी चाहते थे, उनमें भाई भाई की भावना थी। वहाँ पे जो थे कोई भी धर्म जाति के लोग नहीं, सभी अपने अपने विकास का काम करते थे। इस तरह से मंगल लोक के बारे में आप दे सकते हैं। गजनंदन के स्थान पर आप होते तो प्रिंसिपल से शहर पर जाने के लिए अनुमति के लिए क्या करते। भाई तो मैं भी वही करता, प्रिंसिपल को जो है उसी तरह से बात करता ताकि वहाँ पे जाने का परमिशन मैं भी मांगता। इस तरह से आप दे सकते हैं। खेल का महत्व विषय पर दो मित्रों के बीच में संवाद। भाई आपको कौन सा खेल पसंद है उसके बीच में उसके बारे में आप दे सकते हैं। अगर आपने इसको, अभी मैंने पहले भी बहुत बार बोला, फिर से एक बार बोल रही हूँ, अगर आपने इसको न्यू पेज में लिखा है तब तो बहुत अच्छी बात है। पहले आप खेल का महत्व हेडिंग डालिए, सबसे पहले संवाद लिखिए, उसके नीचे खेलों का महत्व अंडरलाइन करिए। दो बीच मित्रों के बीच में आप जो बातचीत कर रहे हैं वो भी लिखिए आप, उसके बाद आप उसको शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि पेड़ संरक्षण विषय पर पोस्टर। तो सबसे आसान ये है, पेड़ संरक्षण विषय पर जिन बच्चों ने पोस्टर बनाया है उनको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ कटिंग नहीं होता है। हमें एक पोस्टर बनाना रहता है और हम 1 या 2 लाइन का स्लोगन लिख सकते हैं, तो उसमें आपको आसानी से जो है 6 या 7 मार्क्स मिल जाते हैं। जिन बच्चों ने इसमें पेड़ पर पोस्टर बनाया है उनके मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपको इसमें बच्चों, जो भी बच्चे अगर कुछ डाउट्स था या कुछ था तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। बच्चों एक बात और है कि अगर आप में से जितने बच्चों को 10 GPA आएगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपका 10th क्लास हो गया तो आप जो न्यू बच्चे आ रहे हैं 10th क्लास में, उन सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों का फ़ायदा हो सके। बच्चों ये एजुकेशन का चैनल है।